हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है हेल्स प्रमेय, आधार समानुपातिक प्रमेय। तो वास्तव में है क्या चीज, पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास दो लोहे की पाइप है और ऐसा स्ट्रक्चर किसी झोपड़ी में या दरवाजे में अपने को बनाना है, और इसमें एक पाइप और देना है। तो हमको यहाँ कड़ी लगानी है जिसमें पाइप घुस सके, माने यहाँ यहाँ कड़ी लगानी है। इस राड में यहाँ पे कड़ी लगा दिए, इस राड में यहाँ पे कड़ी लगा दिए, ताकि उसमें से राड को अपन ऐसे घुसा सके, और ऐसे कि ये हाइट जो है सब जगह बराबर होनी चाहिए। मतलब गणित की भाषा में ये कहें कि ये दोनों समानांतर। तो मान लीजिए ये 2 और 3 के बीच में लग गया, 3 फीट और 2 फीट। और ये 7.5 है, तो इसको कितने में लगाएं? 2.5 और 5 में लगाएं, 3.5 और 3 4 में लगाएं, क्या लगाएं? तो इसी को कहता है हेल्स प्रमेय कि इनका अनुपात दोनों का बराबर होगा जब ये दोनों समानांतर रेखा है। ये हेल्स प्रमेय का कहना है। तो 2:3, तो 7.5 का क्या हो जाएगा? 1.5 3:4.5। कैसे? 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 2:3। तो 1.5 का 2 हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा, और 1.5 का 3 हिस्सा ये हो गया। 1.5 3 और 1.5 ये हो गया 5.5। तो ये हेल्स प्रमेय का अपन जानकारी मालूम है। वेल्डर क्या करेगा, उसको यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे 4.5 नाप के यहाँ पे कड़ी लगा देगा। तो ये सभी त्रिभुजों में लागू होते हैं, यहाँ तक समलंब चतुर्भुज में भी लागू होगा। इसको अपन देखेंगे। आइए इसको सिद्ध कर दे। पहले देख ले है क्या चीज। कथन क्या रहेगा? किसी त्रिभुज में कोई रेखा आधार के समांतर खींची जाती है, वह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, काटती है। ये रहा मतलब। A B C और एक समांतर रेखा DE खींच दिया गया, DE। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। तो यहां पर कुछ रचनाएं करनी है। हम B और E को मिला दिए और D और C को मिला दिए। अच्छा, E से यहां पर एक लंब खींच देते हैं, ध्यान देना, लंब 90 अंश। और यहां से A पर एक लंब खींच देते हैं।
90 अंश का कोण, इनका नाम रख दिए एन और एम। एन और अच्छा, सिद्ध करने के पहले एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये रहेगा कि हमारे पास एक कपड़ा है चौकोर बराबर, ये चौकोर कपड़ा, चौकोर माने ये बराबर है, समानांतर है, समानांतर है। अब इसमें झंडा काटना है तो ये वाला काट लें झंडा कि थोड़ा ऐसा काट लें या थोड़ा ऐसा काट लें या ऐसा काट लें, कौन सा झंडा काटे? हमको चाहिए बड़ा से बड़ा झंडा, ध्वज। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा झंडा कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ। ए सी बी वाला झंडा बड़ा है क्या, या ए डी बी वाला झंडा बड़ा है, या ए ई बी, या ए एफ बी? ये पांचों में कौन सा झंडा बड़ा है? मतलब सबसे ज्यादा कपड़ा किस में लगेगा? बड़ा कपड़ा से कौन बना? रंगोली भर के देख सकते हैं बना के, तो देखेंगे सब पे बराबर रंगोली आती है। कहने का मतलब दो समानांतर चतुर्भुज के बीच में एक ही आधार पर बने, कौन सा? एक ही आधार पर बने सारे त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होंगे, क्षेत्रफल में समान होंगे। ये क्षेत्रमिति का एक प्रमेय है कि एक ही आधार पर जितने सारे त्रिभुज बनाएंगे वो एक समानांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा के बीच में बननी चाहिए। तो जितने भी बनाएंगे, यहां तक कि ये वाली भी, सबके सब क्षेत्रफल समान होंगे। अच्छा, ये सेम चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये और ये आपस में समानांतर तो है, और ये समान क्षेत्रफल हो गया, एक ही आधार हो गया, और एक ही आधार पे ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, डी बी ई और ई सी डी या डी ई सी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और लिख सकते हैं आप कि ये क्षेत्रमिति का एक प्रमेय है, सिद्ध किया जा चुका है कि ऐसा होने से बराबर होता है। तो हम तो पहले इसको ले लें, क्या डी ई बी, पहले ऊपर का एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए डी, अच्छा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया, ये वाला आप त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी, समीकरण नंबर 1। अच्छा, लिखना होता है यहां पे, क्या कारण लिखेंगे? समानांतर, दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज बराबर होते हैं, बराबर होंगे। ये हमको नियम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक त्रिभुज यहां देख रहे हैं एडीई, एडीई, इसको भी एक बार लिख लीजिए, दोनों तरफ सेम है, एडीई बराबर त्रिभुज एडीई, समान त्रिभुज या एक ही त्रिभुज। अच्छा, इसको लिए हैं समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब डालिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर
भाग देने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसका बटे ये, इसका बटे ये, ठीक। अब आइए इस पर विचार करें, इसको पलटा दे, घुमा दे, मतलब ये घूमेगा तो C ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, B ऐसे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, ये C ऊपर चला गया, A यहां आ गया, B यहां आ गया और ND E यहां आ गया और N यहां आ गया और D यहां पे लगभग आ गया। ऐसे घुमा के देख लीजिए, ये ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। खाली घुमाए बस हैं। और ये एक त्रिभुज जो उसमें दिखाया गया है ADE ये वाली त्रिभुज है प्लस वाली, और DEB ये वाली त्रिभुज है। एरिया निकालेंगे तो ये वाले त्रिभुज का एरिया ADE आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये आ गया आपका 1/2 आधार AD गुणित ऊंचाई EN, ये हो गया। नीचे आइए, त्रिभुज DEB ये वाली DEB ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी, तो आधार तो ये हो गया DB और E, तो 1/2 आधार DE, 1/2 आधार DB। ऊंचाई यहाँ पे है आपका, ऊंचाई इस साइड बाहर में है, ये यहाँ पे, और ये वाला ऊंचाई कौन सा है, ये N है, EN ऊंचाई EN। देखिए ये 1/2 कटा, 1/2 कटा, EN कटा, EN कटा, क्या आ गया इधर AD बटे DB, ये पहला वाला आ गया AD बटे DB। अब ऐसी A बटे AC इधर आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जैसे ये वाले चित्र को आप ऐसे घुमाए थे, अब इसको ऐसे घुमाइए, A नीचे आएगा, B ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका B ऊपर चढ़ गया, C इधर आ गया और A इधर आ गया, EM यहाँ E आ गया, यहाँ M आ गया और D यहाँ आ गया, है ना। AB के बीच में D था, AB के बीच में D था, AC के बीच में EM था, AC के बीच में EM था, ये आ गया, और D और E जुड़ा हुआ है, देख लीजिए D और E जुड़ा हुआ है, और ये ऊंचाई हो गया। तो ये पलटाएंगे तो ये ऐसा अपने पास आएगा। और तो त्रिभुज कौन सा हुआ, ADE और ये त्रिभुज हुआ DEC। अपने पास ये एक त्रिभुज है और ये प्लस वाली त्रिभुज है उस साइड। अब इसको करिए 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में आधार AE 1/2 आधार गुणित ऊंचाई DM, और वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 आधार EC
आधार CE और ऊंचाई इसका भी DM। ये ऊंचाई तो ये रहेगा, ऊंचाई DM। एक और चित्र बना देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे सहूलियत होगा। ये अगर ऐसा कोई त्रिभुज है तो आधार तो ये हुआ DB या क्या EC हुआ, और ऊंचाई तो ये होगा EM होगा, ये ऊंचाई होगा, क्योंकि तो इसकी ऊंचाई यहां से सीधे सीधे नापेंगे। तो आप देख रहे हैं 1/2 कटा 1/2 कटा DM कटा और ये AD बटे EC। तो देखिए आ गया AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो एक जोड़ेंगे तो पूरा पूरा AD बटे AD ऐसा आएगा। ये हमारा यहाँ तक सिद्ध हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि अपन जो पहले लिए थे उदाहरण पाइप वाला वो सही है, थेल्स प्रमेय ये कहता है। अच्छा, इस थेल्स प्रमेय से एक फायदा और हुआ, वो ये है कि हम इसी के आधार पे समलम चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है ABCDE, थोड़ा नीचे कर लें, DE और एक और काट दें FG। तो आप देखेंगे AD अपॉन DB ये तो पहले सिद्ध कर चुके हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब यहां पर इन दोनों का AD/DF ये भी हो जाएगा, AD अपॉन DF इज इक्वल टू AD अपॉन DF, AE अपॉन EG, AE अपॉन EG। वैसे ही नीचे से भी AD अपॉन EF। तो लास्ट में अपने को यहां से ये मिल जाता है, कहने का मतलब कि अगर ये ऊपर वाले ट्रायंगल को हटा दें तो हमारे पास एक चतुर्भुज जो मिलता है वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज नहीं है, क्या है, समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज ऐसा दिखाया गया, 3 रेखा इसमें समानांतर है, तो इनके भी अनुपात बराबर होंगे। DF अपॉन FB इज इक्वल टू EG अपॉन GC, DF अपॉन FB EG अपॉन GC। इसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, नया चीज मिल गया। त्रिभुज में तो था ही, समलम चतुर्भुज में भी ये मिलेगा आपको। कुछ लोग इसको ऐसे रचना करके भी बनाते हैं और ये एक त्रिभुज बना के फिर से वही 2 त्रिभुज बना के एक त्रिभुज ये मैंने 2 समानुपात आधार अनुपातिक प्रमेय से भी इसको लोग सिद्ध करते हैं। तो इस ढंग से अपने पास बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हम लोगों ने सीखा, और इसके बाद में कोई एक अच्छे और प्रमेय के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।